हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के कुछ बेस्ट प्रश्नावली देखेंगे। आप वीडियो ये एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले तो उसको पढ़ेंगे और उसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही गद्यांश की दृष्टि से सर्वोत्तम उच्चार विकल्पों में से चुनकर दीजिए। तो पहले हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। संसार की दो अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियाँ हैं। शब्द ही महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। जो कहते थे वही करते थे, उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कीर्ति की उपासना की थी, क्योंकि कीर्ति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसके गद्यांश का। प्रेस सज्जन युक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शन पहला, अपनी कार्य कुशलता से, अपनी कर्म वाणी से, अपनी सेवा भावना से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा ठीक हो जाएगा। अपनी कर्म एवं वाणी से। अगला प्रश्न, जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं। शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं। शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। सब शक्ति से पृथक नहीं है। 95 का तीसरा ठीक हो जाएगा। इसमें शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। व्यवहार भी शक्तिशाली है। व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान हैं। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा इसमें। गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे। ऑप्शन 4, जो कहते थे वही करते थे। तो इसमें ऑप्शन 4 ठीक हो जाए, जो कहते थे वही करते थे। अगला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन पहला, कस्तूरबा और गांधी, महात्मा गांधी, निष्ठा, मूर्ति, कस्तूरबा। ऑप्शन 4 है वाणी और कर्म। तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, वाणी और कर्म जो है ये उपयुक्त
शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन पहला ओष्ठ है, ऑप्शन दूसरा कष्टीय कंठ है, ऑप्शन तीसरा नासिक है, ऑप्शन चार तालु। तो क्या वर्ण जो है ये कंठे होता है। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। इसमें क्या ख गह घ अण सभी ये कंठे हैं। अगले से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो हमें घोष बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन पहले पैव ट द थ। तो कौन सा वर्ण घोष हो जाएगा? इसमें जो है द ठीक हो जाएगा। घोष जो होते हैं 3, 4 और 5 होते हैं, और घोष जो होते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन पहला 20, ऑप्शन दूसरा 21, ऑप्शन तीसरा 22, ऑप्शन चार 23। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला जायसी, ऑप्शन दूसरा मंजन, ऑप्शन तीसरा आलम, ऑप्शन चार उस्मान। तो पद्मावत के जो लेखक थे वे जायसी थे। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ऑप्शन पहला कविता, ऑप्शन दूसरा कहानी, ऑप्शन तीसरा संस्मरण, ऑप्शन चार आलोचना। तो नामवर सिंह ने अधिकांश जो लिखे हैं वे आलोचना लिखी है। ऑप्शन चार ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन पहला पंजाबी, ऑप्शन दूसरा बंगाली है, ऑप्शन तीसरा उर्दू, ऑप्शन चार हिंदी। तो देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है ये देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न। कक्षय वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन पहला कक्ष जमा छ, कक जमा छ, कक जमा छ। तो इसमें जो है क जमा छ हो जाएगा, कक्षा में हो जाएगा छ वर्ण जो है। इसमें दूसरा पहला ठीक हो जाएगा। इसमें जो है ये वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामदास दिनकर की है? ऑप्शन पहला उर्वशी, ऑप्शन दूसरा अंधायुग, ऑप्शन तीसरा पल्लव, ऑप्शन चार निहार। तो रामदास दिनकर की जो है इसमें रचना उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न। कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन पहला जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन तीसरा जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन चार महादेव वर्मा। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। कंकण किकिन नुपुर धुनि सुनी कहत खलन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। पहला हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न।
प्रश्न 109 से 114 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो हमें ये देखना है कौन सा सही है, कौन सा उसका प्रकार है। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ऑप्शन तीसरा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये जो है इसमें तीसरा ठीक हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। ऑप्शन पहला सरल वाक्य, ऑप्शन दूसरा है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। तो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। ऑप्शन पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, तो इसमें जो है तीसरा ठीक हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसमें जो वाक्य हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, संयुक्त मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्संग करो, सदाचारी बनो। ऑप्शन पहला इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। सत्संग करो, सदाचारी बनो। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, इसमें विधिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो इसमें जो है कृतवाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाक्य। तो प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो इसमें जो है ऑप्शन चार ठीक हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। प्रश्न 115 से 118 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो हमें संधि छांटनी देखनी है हमें। तो कवि स्वर में संधि बतानी है, दीर्घ संधि है, गुण संधि या व्यंजन संधि है, स्वर संधि। तो कवि स्वर में जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन पहले ही ठीक हो जाएगा इसमें। संसार में संधि बतानी है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो संसार समजमा सात व्यंजन संधि देगा, ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न,
तनिमय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो तनिमय जो है व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन पहले ही ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, इत्यादि में संधि बतानी है। यण संधि है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि है, गुण संधि। तो इति जमा आदि हो जाएगा, इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। इत्यादि, इति जमा आदि हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन पहले ही ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ है प्रेम सागर में हुआ है, लिल्लूलाल की रचना है, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा इसमें। यह आज हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।